हेलो एवरीवन। तो गीकी फैक्ट्स के एपिसोड 2 में हम बात करने जा रहे हैं एमिलिया क्लार्क के सीक्रेट रोल से लेकर ब्लैक पैंथर के ओरिजिनल स्क्रिप्ट के बारे में। तो बिना टाइम पास किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे इस वीक के सबसे बड़े खबर से। आप लोगों को पता ही होगा कि हेनरी कैविल ने द विचर को छोड़ दिया है और सीजन 4 से लियाम हेम्सवर्थ उस रोल को टेक ओवर करने जा रहे हैं। बट इसके पीछे का रीजन क्या है वो आप लोगों को पता नहीं होगा। तो रिपोर्ट्स की माने तो डीसी के एग्जीक्यूटिव्स और कैविल के मैनेजर्स नहीं चाहते कि हेनरी कैविल किसी भी टीवी शोज पर काम करे। अगर ये रिपोर्ट सच होती है तो आप में से जिन लोगों ने भी इस रूमर को बिलीव करके रखा है कि उन्हें हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के लिए कास्ट कर लिया गया है, तो वो सिर्फ रूमर्स ही रहने वाला है। अगली फैक्ट ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की है। तो सभी ने ये गेस कर लिया था कि इस मूवी में हमें एटलीस्ट 2 ब्लैक पैंथर्स दिखने वाले हैं, और इस चीज को फैंस ने नेमोर के इस वाले सीन से डिटेल किया था जहाँ ब्लैक पैंथर का मास्क थोड़ा अलग दिख रहा है। बट मार्वल ने जब एक न्यू लाइव क्लिप को रिलीज किया है जहाँ पे ब्लैक पैंथर का मास्क बाकी जगह दिखाए गए मास्क के जैसा ही है, अभी यह मार्वल अपनी पुरानी वाली चालाकी फिर से कर रहा है या फिर पुराने वाले ट्रेलर में वीएफएक्स टीम का काम पूरा नहीं हुआ था और इस वाले क्लिप में काम पूरा हो गया है। कौन सी केस है ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, और स्पेशली इस वाले फैक्ट को लेकर कि हमें 2 ब्लैक पैंथर्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कास्ट बार बार ऐसा कुछ कह रहे हैं कि फैंस ने अभी तक ये गेस नहीं किया है कि एक्चुअली में ब्लैक पैंथर कौन होने वाला है। ऑल्दो ये चीज तो क्लियर है कि हमें शूरी ब्लैक पैंथर के मेंटल में जरूर दिखने वाली है। अगली फैक्ट भी ब्लैक पैंथर की है, जहां डायरेक्टर रायन कुगलर ने ये रिवील किया कि मूवी पहले टिचाला पर फोकस करने वाली थी और इसमें नेमोर का इंट्रोडक्शन भी होने वाला था, और यहाँ तक कि उनकी पूरी स्क्रिप्ट भी रेडी थी। उन्होंने चैडविक बोसमैन सर को स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भी ऑफर किया था, बट उन्होंने कहा कि स्टूडियो से चेंजेस होने के बाद वो फाइनल स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। बट अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की वजह से रायन कुगलर को पूरे की पूरे स्क्रिप्ट को वापस से रिराइट करना पड़ा और पूरे स्क्रिप्ट्स में ही चेंजेस करने पड़े। अगली फैक्ट एमिलिया क्लार्क के सीक्रेट इन्वेजन के रोल को लेके है। तो आप सब लोगों ने ये देख ही लिया होगा कि एमिलिया क्लार्क सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर में हमें दिखाई जाती हैं, बट कौन सी कैरेक्टर वो प्ले करने वाली है ये चीज इस ट्रेलर में रिवील नहीं की गई थी। बट कुछ दिन पहले ही एक ऐसी लीक आई थी जिसने उनकी रोल के ऊपर कुछ प्रकाश डाला। तो जिन लोगों को स्पॉइलर नहीं जानना वो आगे की फैक्ट पर स्किप कर जाएं, और अगर आप अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं तो बता देता हूं कि एमिलिया क्लार्क के रोल को ट्रेलर के एक छोटे से जीआईएफ ने रिवील कर दिया। तो इस जीआईएफ में नीचे #एबिगेल ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, जो कि प्रोबेबली इस चीज की तरफ हिंट कर रहा है कि एमिलिया क्लार्क एबिगेल ब्रांड का रोल प्ले करने वाली है। अब कॉमिक्स में एबिगेल ब्रांड SWORD यानी कि स्वॉर्ड के कमांडर होती है। तो बेसिकली स्वॉर्ड जो है वो शील्ड का ही एक पार्ट है, बस शील्ड जो है वो अर्थ के इवेंट से डील करता है और स्वॉर्ड जो है वो बेसिकली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजों पे और स्पेस के इवेंट्स के साथ डील करता है। तो अगर हाँ वो एबिगेल ब्रांड का रोल प्ले करने वाली हैं तो ये चीज देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सीयू वाले किस तरीके से उसका रोल को डिफाइन कर रहे हैं, बट फिलहाल के लिए ये वाला जीआईएफ को मार्वल स्टूडियोज ने हटा दिया है। अब अगले फैक्ट शी-हल्क को लेके है। तो बेसिकली शी-हल्क के रिलीज होने के बाद लास्ट एपिसोड में हमें स्कार को दिखाया गया। अब मार्वल स्टूडियोज ने स्कार के कुछ और डिजाइन्स को रिलीज किए हैं, जिसका हेयर स्टाइल करंट वाला स्कार के हेयर स्टाइल से बिल्कुल अलग है, और हाँ प्रोबेबली वो हेयर स्टाइल्स देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं मेरे हिसाब से, बट माय ओपिनियंस डजंट मैटर। तो अगली फैक्ट ब्लैक एडम मूवी को लेके है। तो ब्लैक एडम मूवी में डॉक्टर फेट के फेट वाले सीन को शूट किया गया था एज ए सेकेंड पोस्ट क्रेडिट। उनका जो हेलमेट है उसे आगे कौन कैरी करने वाला है, और तो इस चीज को लेके उन्होंने एक सेकेंड पोस्ट क्रेडिट सीन को शूट किया था। मेन मूवी से इस वाले पोस्ट क्रेडिट सीन को निकाल दिया गया, क्योंकि प्रोबेबली ये लोग ये चाहते थे कि जो फर्स्ट क्रेडिट सीन है सुपरमैन वाला उसे ही हम सारे के सारे लोग फोकस करें। या फिर ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो लोग डॉक्टर फेट के केविन हार्ट वाले कैरेक्टर को ही वापस लेके आएंगे। उनके मन में ये चीज भी एक तरह से काम कर रही होगी। खैर अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो की है ट्रेलर्स एंड रिलीजेस दिस वीक। तो सबसे पहले ये अनाउंसमेंट हो गई है कि सैंडमैन की सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर रिटर्न करने वाली है, और इस चीज को नेटफ्लिक्स ने एक शॉर्ट्स के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पे सभी को बताया। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने ही एनोला होम्स मूवी के सेकंड पार्ट को भी ड्रॉप कर दिया, जिसमें स्ट्रेंजर थिंग्स की मिली बॉबी और हेनरी कैविल एज शर्लॉक होम्स कास्ट किए गए हैं। अगर आप लोगों को याद होगी तो पहली वाली मूवी उतनी खास नहीं, बट एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस थी। तो इस बार ये वाली मूवी कैसी रहती है वो तो आप देख के ही पता कर सकते हैं, और फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने भी अभी तक इसे देखा नहीं है, तो मैं इसके ऊपर रिव्यू भी नहीं दे सकता। उसके बाद बॉलीवुड की तरफ चल
के आते हैं तो बॉलीवुड में हमें सबसे पहले भाई बैड एस रवि कुमार का ट्रेलर देखने को मिल गया। सॉरी ट्रेलर नहीं, टीजर, जो कि 3 मिनट की थी, जिसमें हिमेश रेशमिया और रोहित शेट्टी यूनिवर्सेस का डिफरेंसेस मेरे को ज्यादा पता नहीं चला। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। ये नेक्स्ट ईयर की इंटरटेनमेंट ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर होने वाली है। तो आदि पुरुष गए भाड़ में, सारे डीसी मूवीज, सारे मार्वल की मूवीज गए भाड़ में, बैड एस रवि कुमार देखना तो बनता है दोस्त। इसके बाद इस साल की मोस्ट अवेटेड बॉलीवुड मूवी ब्रह्मास्त्र को ओटीटी पे रिलीज कर दिया गया और रिस्पॉन्सेज वापस से हमें ट्विटर पे मिक्स्ड ही देखने को मिले हैं। खैर ट्विटर की ऑडियंस थोड़ी अलग होती है, बट स्टिल यहाँ पे भी रिएक्शन मिक्स्ड ही है। खैर PS1 को भी प्राइम पे फ्री टू वॉच कर दिया गया है। पहले इस मूवी को रेंटिंग मॉडल के तौर पर रिलीज किया गया था और 4 नवंबर के बाद से इस चीज को सभी लोगों के लिए फ्री फॉर ऑल कर दिया गया है। यानी कि अगर आपके पास प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो आप लोग बेझिझक जाके इस मूवी को देख सकते हैं। बस इस मूवी को हिंदी डब में रिलीज नहीं किया गया, तो प्रोबेबली अगर आप दूसरे लैंग्वेजेस को नहीं समझते तो आप लोगों को प्रोबेबली सबटाइटल से काम चलाना होगा। खैर इस वीक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस।